आज ब्रजवासियों के भाग की सराहना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। धन्य ब्रजवासी जिनको आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और बड़ी प्यारी बात ब्रह्मा जी ने कही, यन मित्रम परमानंदो पूर्णम ब्रह्म सनातनम। क्या सुंदर बात है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हो, पूर्णम ब्रह्म सनातन। आप पूर्ण ब्रह्म हो हे प्रभु, और आप सनातन ब्रह्म हो। इसलिए हमारे प्रभु पूर्ण ब्रह्म है, और यही सनातन ब्रह्म है, और यही सनातन धर्म है। इसकी व्याख्या ब्रह्मा भी कर रहे हैं, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इसलिए हमारे सनातन धर्म जैसा धर्म ना हुआ है ना हुआ। आजकल तो लोग थोड़े से लोभ के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, अपने धर्म को ही छोड़ देते। और कई जगह हमने जाकर देखा ईसाई मिशनरियां बहुत तेजी से आदिवासी इलाकों में अपने पैर जमा रही है, और लोग थोड़े से धन के लिए भाग जाते हैं, थोड़े से पैसों के लिए भाग जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सुधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में चले गए जिंदा ही मुर्दा हो जाओगे। इसलिए कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म में रहो, जहां भगवान ने जन्म दिया वहीं रहो। और उनको भी सावधान समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा हलचल ना करे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संगठित रहो, संगठित रहो। हमारे हिंदू धर्म में जो भी कोई छोटा है, हमसे कमजोर है, उसकी सहायता करो यदि परमात्मा ने आपको दिया है, उसका सहयोग करिए। कोई गरीब की बेटा बेटी की शादी हो, आपको दिया तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि रुपया पैसा भरोसा नहीं कब चला जाए। दान करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, भगवान की सेवा, महापुरुषों की सेवा, गाय की सेवा, संत की सेवा, तो धन की वृद्धि होती रहेगी। यदि नहीं करोगे, यदि एक कुएं में पानी निकालना छोड़ दो 10 साल, तो पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी। यदि पैसे को केवल डंप करते रहोगे, तो एक दिन स्थिति होगी, ना खुद खा पाओगे और ना कुछ कर पाओगे। धन की 3 गति है, दान, उपभोग या नाश। या तो दान कर लो, या शरीर में लगा लो, नहीं तो नाश तो हो जाए। रावण ले गया क्या? सोने की लंका लेकर गया था क्या? स्वर्ग में सीढ़ी लगाता जाऊंगा, खाली हाथ गया, ऐसा लिफाफ की तरह हिलता चला गया। सिकंदर जब आया, और सिकंदर यहां से गया, जब सिकंदर की मृत्यु का समय आया, तो सिकंदर अपने परिकरों सैनिकों से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जो ताबूत में पैक करना है, मेरे हाथ जरा ताबूत से बाहर निकाल दो। बोले क्यों? बोले यहां का दुनिया में पूरा शरीर पैक किया जाता। बोले ना, ये सिकंदर कह रहा, आदेश दे रहा कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले दुनिया को पता चलना चाहिए, सिकंदर भी जब मर कर गया तो खाली हाथ ही गया, कुछ लेकर नहीं गया। इसलिए दिया है तो भगवान की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो, और हिंदू धर्म की सेवा करो, सनातन धर्म की सेवा करो। ऐसे आयोजन सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। आज ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। लोग उंगली उठाते हैं, कहाँ लिखा है? हम बताते, भागवत में लिखा है कि यहाँ पर पढ़िए, हमारे राम जी, हमारे कन्हैया पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। जिनको ABCD नहीं आती, वो कहाँ लिखा पूछते हैं? गीता में पढ़िए, अन्य ग्रंथों पढ़िए। हमारे धर्म के विषय में तुम क्या जानो? जिनको काखा गाका बोध नहीं है, हमारे धर्म में उंगली उठाए। अरे हमारा धर्म इतना विस्तृत धर्म है। इसलिए मैं की भक्ति करना कोई जाति का बंधन नहीं है। यदि भक्ति करना है तो, अब जिसे नहीं करना, प्रपंच करना अलग की बात है। प्रपंच करने वाला बहुत खुरापत करता है, बहुत बोलता है। भगवान की भक्ति करो। अरे कोल भीलों को जो 4 महीने सही ढंग से स्नान नहीं करते, उनको राम जी ने गले से लगाया है। उनके हाथ का दिया हुआ कंदमूल फल राम जी ने सेवन किया है।
मेरे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। ऐसे सनातन ब्रह्म के लिए ब्रह्मा जी ने आकर के प्रणाम निवेदित किया, 40 श्लोकों में स्तुति की है। और ब्रह्मा ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो ग्वाल बना लो, ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दे दो। और उसके बाद भगवान तो कुछ बोले नहीं, फिर धेनुकासुर आया, उसका उद्धार किया है। आगे की कथा में भगवान ने निवेदन किया, माँ हम गोचरण करना चाहे। माँ ने कहा हम ब्राह्मणों के पास जाए। माँ दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणों के पास गई, मुहूर्त निकलाया गया और मुहूर्त था कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, इसका नाम है गोपाष्टमी। और आज गोविंद गोचारण करने जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं गौचारण करके लौटे, शाम का समय है, गाय के पैरों से धूल निकली है और वही धूल गोविंद के मस्तक में विराजमान हो गई। थोड़ा पसीना निकल रहा था मानो गोविंद के, और वो धूल ऐसे चमक रही है जिसे देवताओं ने माणिक हीरे जवाहरात पीसकर गोविंद का श्रृंगार कर दिया। वेणुम कृणम तुमन गई रनु भगवन समेता। भगवान का अद्भुत दृश्य। इसी दृश्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने स्तुति की है, अधरम मधुरम वदनम मदनम मधुरम महाराज मधुराधिपदे अखिलम मधुरम। भगवान का सर्वांग शरीर मधुर है। अधरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हस्तम मधुरम, चलितम मधुरम, हर चीज मधुर है। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपदे रखिलम। मेरे प्रभु हर प्रकार से सुंदर है।